एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आरजीपीवी बीटेक थर्ड सेम मैकेनिकल के सभी स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे मटेरियल टेक्नोलॉजी का, जो पेपर जून 2024 में हो चुका है। और इस पेपर में हम लोग देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, और इनको देखकर हमें ऐसा लगता है कि क्या इस तरह के क्वेश्चन फिर से पूछे जाएंगे या फिर नहीं पूछे जाएंगे। सभी तरह की चर्चाएं करेंगे, बस आप लोग ध्यान से जरूर सुने। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पेपर के पैटर्न की बात करेंगे, जो हर बार मैं करता हूं कि टोटल क्वेश्चन 8 पूछे जाते हैं। 8 में से 5 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना होता है, और जो पेपर रहता है वह हमारा 70 मार्क्स का रहता है, मतलब 70 नंबर का रहता है। तो 70 नंबर में से हमें कितने 22 नंबर चाहिए पास होने के लिए। ये नॉर्मल जानकारी है जो सभी को होना चाहिए। यहां पर जो पेपर की जो भी सेशन है वह लिखा रहता है, जैसे जून 2024 का ये पेपर है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जिस पेपर की आप डिमांड कर रहे थे क्या मैं उसी पेपर को यहां पर बता रहा हूं। आप चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आप देख रहे हैं 7 नंबर का पूछा गया था, और यूनिट कौन सी है, पहली है, जिसमें नॉर्मली एफसीसी बीसीसी जो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर है इसको हमें समझाना था, वो भी विद एग्जांपल। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सभी स्टूडेंटों से बन जाएगा, क्योंकि इतना तो पढ़ के सभी जाते हैं। लेकिन जो इसका बी वाला है, ये न्यू सिलेबस में यदि हम देखेंगे, जो भी सिलेबस दिया गया है उसमें इसका दूर दूर तक नाम नहीं है, दूर दूर तक नाम नहीं है मिलर इंडाइसिस का। लेकिन इसका जो पुराना सिलेबस है, जो इसकी क्यूबी रहती शिवानी, उसमें थ्योरी दी गई है, लेकिन सिलेबस में नाम नहीं है। और पुराने सिलेबस में ये था, लेकिन बैक पेपर था, जैसे मैंने बताया बैक पेपर में कुछ भी पूछ लेते हैं, बैक पेपर में कुछ भी पूछ लेते हैं, क्योंकि ये हिस्सा तो इसी का है, ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसी का हिस्सा है मिलर इंडाइसिस, लेकिन टॉपिक अलग से नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी पूछा है। फिर भी आप अगर यदि इसको तैयार नहीं करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि जरूरी नहीं ये पूछा ही जाए, ये तो बैक पेपर में पूछ लिया है। तो मैं इसका मतलब आपके पास समय लग रहा है पढ़ना तो पढ़ सकते हो, नहीं तो छोड़ भी दे तो भी चलेगा। लेकिन ये पहला क्वेश्चन है, ये प्योर सिलेबस से और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है। लेकिन हम कह सकते हैं जो पहली यूनिट है उससे हमारे 14 नंबर का पहला क्वेश्चन पूछा गया था, 7 हो। फिर पहली यूनिट का ही एक हिस्सा है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको दिख रहा है क्रीप के बारे में। क्रीप है, और क्रीप की जो स्टेज होती हैं, हमारी जो स्टेज होती है प्राइमरी सेकेंडरी और टेरिटरी, इन पर क्वेश्चन पूछा गया। फिर इसकी जो डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा गया। ये जो क्वेश्चन दूसरा प्योर जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है उस पर क्वेश्चन पूछा गया 7 नंबर का। लेकिन यूनिट कौन सी है, पहली ही है, मतलब पहली यूनिट है, तो ये क्वेश्चन भी पहली यूनिट से हो गया। फिर देखें एक्सप्लेन दी इलास्टिक, एन इलास्टिक और विस्को इलास्टिक के बारे पर पूछा गया। ये भी प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन है। ये कितने नंबर का था, 7 नंबर का क्वेश्चन था। ये जो टर्म लिखे ये हो सकता है आपको इनके बारे में पता ना हो, फिर भी मैं कोशिश करूंगा, अगर मुझे कहीं मिलते हैं तो मैं इसकी थ्योरी जरूर ऐड कर दूंगा। जो भी स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं एबी क्लास एप्लीकेशन का या वहां से पढ़ रहे हैं, तो 7 नंबर का जी मतलब हमारा हमेशा कहना रहता है पहली यूनिट जो है उससे कितने नंबर का, 28 नंबर का के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इस पेपर में भी 28 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, कभी भी याद रखें जो मैं आपको टिप्स दे रहा हूं, कि जैसे आपको ये क्वेश्चन पूरा सॉलिड बन रहा है, इसको सॉलिड लिखें। यदि आप दूसरा क्वेश्चन के बारे में जो भी जानकारी है उसको अच्छे से लिख कर आए, छोड़े नहीं, क्वेश्चन अच्छे से लिख कर आए। क्योंकि यदि आपको थोड़ा बहुत पढ़ के जाते हो और ऐसा कुछ भी ना लिखें, लेकिन उससे रिलेटेड लिखें। जैसे इलास्टिक प्रॉपर्टी के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, तो इसके बारे में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है 2 बार नहीं जानते तो पूरा क्वेश्चन छोड़ दें, छोड़े नहीं। इलास्टिक और इलास्टिक का जो बिहेवियर है मटेरियल के प्रति, जो भी डायग्राम वगैरह समझा सकते हैं, या फिर उसका जो भी जो स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम है, ऐसा कुछ बनाकर आप समझा के जरूर आए। जब आपसे बिल्कुल नहीं बनता क्वेश्चन, तब की मैं बता रहा हूँ। आता है तो आप सॉलिड लिख के आए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो ये 28 नंबर हो गई, 28 नंबर हो गए हैं।
पहली यूनिट से, जो मैंने पिछले पेपर में भी समझाया था कि पहली यूनिट को बहुत अच्छे से तैयार कर लें। पहली यूनिट ही आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाती है तो जो 22 नंबर लाना है वो बहुत आसान हो जाएंगे। तो यूनिट बाय यूनिट आपको तैयारी करना है, ना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के चक्कर में फंसना है। हमें यूनिट बाय यूनिट तैयारी करना है, मतलब पहली यूनिट को हमें बहुत अच्छे से रट लेना है, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है जो सिलेबस में दिए गए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यूनिट नंबर कौन सी है, यूनिट कौन सी है, सेकेंड। सेकेंड यूनिट से 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था और इससे पहले का जो पेपर था उसमें ट्रिपल टी डायग्राम पूछा गया था, वो भी 14 नंबर का पूछा गया था। यहां पर मैं हम लोगों ने देखा है एक बार आयरन कार्बन डायग्राम तो एक बार ट्रिपल टी डायग्राम, या फिर दोनों के दोनों पूछ लिए जाते हैं। तो आप एक कोशिश करें, डिप्लोमा इंजीनियरिंग जब आपने की थी तब भी आपके ट्रिपल टी डायग्राम और आयरन कार्बन डायग्राम इंपॉर्टेंट थे, तो इस बार भी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर आपको डायग्राम बनाना है, उसके जो टर्म है उनको एक्सप्लेन करना है, बड़े 14 नंबर के हिसाब से आपको लिखकर आना। 14 नंबर के हिसाब से मतलब डायग्राम बनाना है आपको साफ सुथरा, फिर उसको एक्सप्लेन करना है स्टेप बाय स्टेप जैसा मैंने समझाया हुआ है। बहुत ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी लिख के आना, हमें प्रॉपर उसकी थ्योरी लिखना है जितनी बनती है, ना कि पेज भरने के चक्कर में बहुत कुछ लिखना है। हमें इतना तो लिखना है कि जो डायग्राम के में टर्म दिए गए हैं उन टर्म को तो कम से कम हमें एक्सप्लेन करके आना है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, ट्रिपल टी डायग्राम और आयरन कार्बन डायग्राम हमें बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है और उसके जो टर्म है उनको भी तैयार कर लेना है, क्योंकि उन पर भी क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए। तो यहां पर आप देख रहे हैं पियरलाइट, सीमेंटाइट, मार्टेंसाइट। तो ट्रिपल टी डायग्राम के जो टर्म आपको दिख रहे हैं ये टर्म एक्सप्लेन करने के लिए पूछे गए। जैसा मैंने बताया था कि आयरन कार्बन डायग्राम और ट्रिपल टी डायग्राम वो हमें ऐसे तैयार करना है कि उनके जो टर्म है उनको भी हम लोग एक्सप्लेन करना सीख जाए। और यहाँ पर 7 नंबर के पूछे गए। फिर यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, हीट ट्रीटमेंट, और हीट ट्रीटमेंट के जो प्रोसेस हैं वह भी हमें बहुत अच्छे से तैयार करना है। जी हॉट टॉपिक्स हैं, हॉट मतलब ये पूछे जाते हैं बार बार, डिप्लोमा में भी पूछे जाते थे और इस बार भी पूछे जाते हैं। तो जो ये 7-7 नंबर के क्वेश्चन है, थर्ड यूनिट के, कौन सी थर्ड यूनिट के, मतलब हमने फर्स्ट यूनिट में देखा कितने नंबर का हो गया, 28 नंबर का। सेकेंड यूनिट से देखा कितना हो गया, 14 हो गया। और थर्ड यूनिट से देखा कितना हो गया हमारा, 14 हो गया। कितने हो गए यहाँ पर, लगभग हमारे 56 नंबर हो गए। इतने की कम से कम आप अच्छे से तैयारी कर लें। आप 70 नंबर या फिर 5 यूनिट के चक्कर में रहेंगे तो फिर वही लिख पाएंगे, कौन सा, जो फेंक के लिख के आते हैं स्टूडेंट, उसमें वैसे ही नंबर मिलते हैं। आपको अच्छे नंबर चाहिए, अच्छा लिखना है, तो पहले फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट बहुत अच्छे से तैयार कर लें, मतलब कोई भी टॉपिक ना छोड़ें। तीनों यूनिट का कोई भी टॉपिक ना छोड़ें। सबसे पहले आप बिल्कुल ये सोच लें कि तीनों यूनिट में से हमें कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। ये आपकी सॉलिड तैयारी हो गई है। जिन स्टूडेंटों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए उनको मैंने बता दिया है, वो तो हम कहते हैं, क्योंकि इसमें फायदा क्या है, पहली यूनिट आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। ये दोनों यूनिट कॉम्बिनेशन है, इन दोनों यूनिट में कॉम्बिनेशन है, वही टॉपिक इसमें दिए वही इसमें दिए, सिर्फ टर्म जो रहती हैं उनको थर्ड यूनिट में शिफ्ट कर दिया है, सेकेंड यूनिट से उठा के थर्ड यूनिट में शिफ्ट कर दिया और हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जोड़ दिए। तो सेकेंड और थर्ड यूनिट की एक साथ तैयारी हो जाएगी, आपको ये सोचना है। तो हमें अगर हम अपने नजरिए से देखें तो पहली यूनिट और 2 यूनिट ऐसे हमें तैयारी करना है। तो आप समझ गए होंगे कि हमें कैसे तैयारी करना। समय आपके पास काफी रहता है, 5 से 6 दिन का गैप रहता है, मिनिमम 4-5 दिन का तो गैप रहता ही है, और बड़े आसानी से आप इसकी तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि जो टॉपिक अभी आप पढ़ रहे हैं ये टॉपिक आपने, जो भी लेटरल एंट्री के स्टूडेंट हैं थर्ड सेम में, उन सभी स्टूडेंटों ने डिप्लोमा में पढ़े हुए हैं, मतलब आपका रिवीजन हो रहा है। तो रिवीजन करने में भी आप याद नहीं कर पाएंगे तो फिर कब कर पाएंगे। फिर वही पास तो हो जाएंगे, कुछ भी फेंक के आएंगे, लेकिन आपके ना अच्छे नंबर आएंगे और फेल होने के चांस और बढ़ जाते हैं, कई बार फेल भी हो जाते हैं अच्छे से कॉपी चेक हो गई तो। इसलिए ये 3 यूनिट तक मैंने आपको समझा दिया, बहुत अच्छी तैयारी करके रखें। अब यहाँ पर एक और इस पेपर में सरप्राइज टाइप की मिल गई, ये क्वेश्चन जो यहाँ पर केस हार्डनिंग, सरफेस हार्डनिंग पूछे गए, ये भी हमारे 4th यूनिट का है, कौन सी, सॉरी ये भी 3rd यूनिट का है। और डिस्क्राइब मार्टेंसाइट ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी हमारा कौन सी यूनिट का है, 3rd यूनिट का है। मतलब हमारा 70 का 70 नंबर का पेपर 3 फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये 3 यूनिट के अंदर ही पूरा का पूरा फंस गया। मतलब
3 यूनिट हम तैयार करके गए थे, 3 यूनिट तैयार करके गए थे, और 3 की 3 यूनिट कहाँ, पांचों क्वेश्चन हमने कर लिए सॉल्व। अब मुझे लगता है और क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंटों को फोर्थ यूनिट बनती है। फोर्थ यूनिट क्यों बनती है? क्योंकि उसमें टेस्टिंग दी गई है, टेस्टिंग की जो डिफरेंट टाइप्स की मेथड है वो दी गई है, और बहुत सारे स्टूडेंटों ने टेस्टिंग की मेथड पढ़ी हुई है, पहले भी पढ़ी है और आज अभी फिर से पढ़ ली है। तो मैं बताता हूँ टेस्टिंग वाली जो चैप्टर है 4 नंबर का, उससे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे जून 2024 में। तो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, ए यूनिट हमारी फोर्थ यूनिट से है, कौन सी, फोर्थ यूनिट से है। इसमें नॉर्मल कोई टेस्टिंग मेथड पे फटीग टेस्टिंग के बारे में पूछा गया, फटीग प्लेयर में फटीग टेस्टिंग के बारे में क्वेश्चन 7 नंबर का पूछा गया। बकाया ये मन से हार्डनेबिलिटी क्या होती है, इसके कौन कौन से फैक्टर होते हैं, मेथड ऑफ डिटरमाइन द हार्डनेबिलिटी ऑफ स्टील। ये आपको जो हार्डनेस किसी स्टील की या किसी स्टील के जो भी स्पेसिमेन है उसकी हार्डनेस कैसे निकालते हैं, कोई भी मेथड आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। जो हार्डनेस निकालने की मेथड हमने बहुत सारी समझाई है, आपने देखी होंगी या पढ़ी हुई होंगी, 2 या 3 मेथड मैंने समझाई हुई हैं। जो हार्डनेस को डिटरमाइन करने की मेथड है उनमें से कोई एक हमें क्या करना है, यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, और हमें क्या करना है, जो हार्डनेबिलिटी होती क्या इस टर्म को की डेफिनेशन लिखना है, समझाना है, और जो हमारी फटीग फेरर के की टेस्टिंग को भी समझाना है। हो सकता है इसमें एक तो 100% ये वाला तो बन ही जाएगा सबसे, क्योंकि जो ब्रेनेल हार्डनेस टेस्ट है आपने सुना होगा, और जो हमारा और भी दो तीन टेस्ट और हैं, उनमें से कोई भी एक एक्सप्लेन कर सकते हो। हमें पता है जो ब्रेनेल हार्डनेस टेस्ट है, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट है, ब्रेनेल और रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट है, ये सभी लोग तैयार करके जाएंगे, सभी बच्चे तैयार करके जाते हैं। उनमें से किसी एक को लिखना था, बस एक को लिख दें आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये बन जाएगा। अब इसमें फटीग के बारे में हो सकता है कई बार बच्चे नहीं पढ़ते, लेकिन मैंने प्रोवाइड कराया है, करा दिया है, और नहीं कराया होगा तो मैं अपलोड कर दूंगा आज पीडीएफ इसकी। तो फटीग टेस्ट के बारे में प्योर थ्योरी है, कोई टेस्ट करने की वो नहीं है कि इसमें मशीन होगी कोई, फिर उसके हम कोई पार्ट्स लेके उसकी प्रोसेस लिखेंगे। नॉर्मल फटीग टेस्टिंग के बारे में, फटीग के बारे में समझाना है। तो यदि 5 क्वेश्चन में से एक आध छूटता है, ऐसा लगता है, तो आप इनमें से लिख के आए। याद रखें मैंने क्या समझाया था, यदि 3 यूनिट आपने तैयार की है, 3 यूनिट में आपका लगभग मैंने मान लिया 42 नंबर का आपने अच्छे से पढ़ लिया। फिर बकाया क्वेश्चन में से अगर 2 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर रहे हैं आप लोग, तो यहाँ पर अगर 7 नंबर का एक क्वेश्चन बन रहा है, एक सॉलिड बन रहा है, एक नहीं सॉलिड, मतलब एक सॉलिड नहीं बन रहा, तो सॉलिड वाला आप जरूर अटेम्प्ट करें 7 नंबर का, और दूसरा जो नहीं बन रहा उसके बारे में अपने मन से लिख कर आए, क्योंकि सॉलिड जो बनता है उसमें नंबर अच्छे मिल जाते हैं, इसमें थोड़े कम मिल जाएंगे, लेकिन सॉलिड वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करें। अब जो 5th यूनिट है उससे हमने जैसा बताया था कि कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे आते हैं, क्योंकि ये सारे जो भी मेटल्स हैं उनके कंपोजिशन हो गया, उनकी प्रॉपर्टी जो है, बहुत सारा आपको याद करना पड़ेगा, उसकी गारंटी नहीं है कि किसमें कौन सा पूछा जाए। तो 5th यूनिट पढ़ के जरूर जाएं, मैं मना नहीं करता हूँ, नॉलेज के लिए पढ़ें। कई बार क्या होता है हमें ऐसे क्वेश्चन बीच में दे दिए जाते, तो उनके बारे में भी लिख सकें आप। जैसे ये एल्युमिनियम है, हो सकता है इसके बारे में आप लिख पाए, इसके कंपोजिशन भी लिख पाएंगे और इसका यूसेज भी लिख पाएंगे, तो 7 नंबर सॉलिड बन जाएगा। तो दूसरा इसको आपको अटेम्प्ट ही करना पड़ेगा। तो बेवेट है, अब बेवेट के बारे में हो सकता नहीं पढ़ के जाते हैं, मुझे लगता है कई बार ऐसे टर्म एक आध तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम पढ़ के नहीं जाते, लेकिन अपना समय बर्बाद इसको ढूंढने में न लगाएं। हम जो कहना चाहते हैं बिल्कुल आपको साफ कहना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, जैसे मैं कुछ समझा देता हूं, तो इन पेपर में जो आपको 70 नंबर का बन रहा है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट से, और यहां तक कि 4th यूनिट से, तो इनको छोड़कर स्टूडेंट पूरा समय बर्बाद कहां पर करेंगे, ये बेवेट ढूंढने में करेंगे, और हमें मैसेज करेंगे सर बेवेट पे वीडियो बना दो या बेवेट पे पीडीएफ दे दो, पूरी ताकत लगा देंगे इस बेवेट को, पूरी नेट पे ढूंढेंगे, किताबों सब लोग, मतलब घंटों बर्बाद कर देंगे इस बेवेट के चक्कर। और कौन सा, जो ये छोड़ के, मलाई छोड़ के इस बेवेट के कचड़े के चक्कर में लग जाएंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको तो जो मैंने सॉलिड बता दिया उसकी तैयारी करना है। ये बेवेट जैसे एक आध टॉपिक सभी पेपरों में कहीं ना कुछ नया देते हैं, नए 1-2 टॉपिक देते हैं जो लगता है मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो उनके चक्कर में समय बर्बाद ना करें, तैयारी करते समय भी नहीं करें, क्योंकि ये अकेला क्वेश्चन 70 नंबर का नहीं पूछा गया, सिर्फ 7 नंबर का पूछा गया है। अगर 7, हम तो ये कहते हैं कि 14 नंबर का भी छूट जाता है, हमारे 56 जो नंबर है ये सॉलिड का हम कर देते तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये तो हम कुछ लास्ट में लिख कर भी आ सकते हैं अपने मन से। तो इसके चक्कर में विविड जैसे टॉपिक के चक्कर में समय बर्बाद ना करें,
हर पेपर में एक दो टॉपिक ऐसे रहते हैं, इसमें नेट पे ढूंढने में या किताबों में ढूंढने में या किसी से इसका मटेरियल लेने में चिंता ना करें, ना इसके चक्कर में समय बर्बाद करें। हमारा टारगेट होना चाहिए सॉलिड तैयारी पे। जो सॉलिड हम तैयारी करते हैं उसी को बार बार रिवीजन करना, उसी को बार बार लिख कर देना, उसी के डायग्राम बार बार हमें रिपीट कर करके बनाना है, जिससे बिना देखे बनाना सीख जाए। उम्मीद है कैसे तैयारी करना है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। 4th सेम से 8th सेम तक हम लोगों को पढ़ना है साथ में। उम्मीद है लंबा साथ चलेगा हम लोगों का, इसलिए अभी से बेल आइकन को चालू करके रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एबी क्लास एप्लीकेशन के बारे में जिसको भी जानकारी चाहिए, जिसको भी कोर्स की जरूरत है किसी भी टाइप की, वो हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।